हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। करिगंडम 2 के नाम से जारी कर दिया गया है जो रेलवे परमानेंट शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुए, एडवर्टीजमेंट जो रिलीज हुए हैं, जिसमें कि काफी सारी वैकेंसीज है, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी की परमानेंट वैकेंसी। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट ने, बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म फिल कर भी दिया है। हालांकि इसमें 5 फरवरी की डेट लिखी हो, लेकिन 6 फरवरी को मुझे ये नोटिफिकेशन मिला और मोस्टली मुझे लग रहा है 6 फरवरी को ही ये नोटिफिकेशन आई हुई है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बदल दिया गया है। अभी देखें, लगभग सभी कैंडिडेट ने तो फॉर्म फिल कर दिया था, क्योंकि पहले जो है लास्ट डेट रखी गई थी 6 फरवरी, उसको बढ़ा के लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन को उसको बढ़ा दिया गया, 16 फरवरी कर दिया गया। लेकिन ये एकदम आखिरी में डेट बढ़ाया गया, तब तक में बहुत सारे फॉर्म भरे जा चुके हैं। ऐसे में आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज करते हैं, ये बहुत ही जो है ना बहुत सारे कैंडिडेट को इससे शॉक लगेगा, दुख भी हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज करने से रिलेटेड करिगंडम 2 जारी किया गया, मतलब बदलाव किए गए हैं पात्रता में। तो कहाँ कौन से पोस्ट के लिए किया गया है, क्या बदलाव किया गया, क्या चेंज किया गया है, किन को अफेक्ट हो रहा है, वो सारी डिटेल आगे पढ़ते हैं। पहले डाउनलोड कर लेते हैं। ये इंग्लिश में भी, अगर आप हिंदी में समझना चाहते हैं तो हिंदी में भी समझ सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि रेलवे परमानेंट शिक्षक भर्ती अर्जेंट नोटिस जारी हुआ है 6 फरवरी की डेट से, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बदलाव हो गया है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये शुद्धि पत्र है, हिंदी में दिया हुआ है शुद्धि पत्र 2, और मुझे लग रहा है कि इंग्लिश में पढ़ेंगे तो सब जो भी कैंडिडेट है सभी इजीली समझ लेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। पहले तो आप समझ गए कि कौन से एडवर्टीजमेंट की बात हो रही है। ऑल इंडिया लेवल पर एक ही एडवर्टीजमेंट अभी आया है ना, जिसमें कि पीजीटी की भी पोस्ट है, टीजीटी की, पीआरटी की, एनटीटी के भी कम ही पोस्ट है, लेकिन है। तो उसमें अगर आपको ध्यान होगा कि प्राइमरी टीचर के लिए, पीआरटी के लिए उन्होंने बीएड को अलाउ कर दिया था, है ना। आपको याद होगा बीएड को अलाउ कर दिया था, और मैंने एक वीडियो बनाया भी था कि ये मौका दे रहे हैं या धोखा दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है। ऐसे में केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भरने के बाद, एग्जाम होने के बाद, सारी प्रोसेस होने के बाद बीएड अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया था फाइनली, है ना। याद है आप सबको, जिन्होंने फॉर्म नहीं भी भरा होगा उनको उस समय वो न्यूज तो मिली होगी ना, कि सुप्रीम कोर्ट का आ गया था डिसीजन कि प्राइमरी टीचर के लिए बीएड अभी अलाउड नहीं है। इसके बावजूद जो है रेलवे शिक्षक भर्ती विज्ञापन जब जारी हुए तो पीआरटी में, प्राइमरी टीचर भर्ती में बीएड को शामिल तब कर दिया गया था, है ना। अभी उन्होंने उसको चेंज कर दिया है, और जितने भी पीआरटी के सब्जेक्ट्स थे, हिंदी, बंगाली, जो भी था, पीआरटी साइंस, पीआरटी मैथ्स, पीआरटी इंग्लिश या पीआरटी जनरल, जितने भी थे अलग अलग जो भी पीआरटी से रिलेटेड संबंधित पोस्ट थे, उनमें बीएड को निकाल दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले क्या लिखा था उन्होंने और अब क्या लिख रहे हैं। तो ये पीआरटी के लिए, क्योंकि इतना छोटा है ना, इसमें थोड़ा बड़ा नहीं करूंगी, तो ये पीआरटी के लिए पहले जो इन्होंने सीईएन नंबर 7/2024 में लिखा था, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% एंड बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, है ना, ये लिखा था इन्होंने कि ये अलाउड है। अभी आप देखेंगे ये पहले आया था, अभी इन्होंने इसको चेंज कर दिया और अब बोले कि अब आप इसको ऐसे पढ़े, टू बी रेड एज, करिगंडम जारी करके, कि अब आप इसको कैसे पढ़ें। इसमें आप चेक करें, कहीं भी आपको बीएड नजर नहीं आएगा। बीएलएड है, स्पेशल एजुकेशन डीएड है, डीएलएड है 2 ईयर्स वाला, 2 ईयर वाला डीएलएड है फिर से ग्रेजुएशन के साथ में, लेकिन इसमें कहीं पर भी आपको बीएड, जो यहाँ पर बीएड था ना, ये बीएड जो था, ये बीएड अभी आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। तो अब ये जो चेंज करके आया, ये वाला कॉलम आपको पढ़ना है, जिसमें कि 2 साल वाले डीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी के लिए। इसके बाद 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन तो हो ही गया, डीएड डीएलएड अप्लाई कर सकते हैं, बीएलएड अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन अप्लाई कर सकते हैं, डीएड वाले ग्रेजुएशन के साथ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड यहाँ पर अब आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसको रिमूव कर दिया गया। पात्रता में बड़ा बदलाव है। अगर आप बीएड अभ्यर्थी, आपने फॉर्म भर दिया है, तो अब ये करिगंडम जारी कर दिया गया। जितने भी पीआरटी के अलग अलग सब्जेक्ट्स थे सभी में वो चेंज कर दिया गया। पीआरटी एक जनरल है, पीआरटी इंग्लिश, पीआरटी मैथ्स में सब जगह आपको बीएड जो है ना रिमूव किया हुआ मिलेगा, बीएड को हटा दिया गया है। अभी जो नया टू बी रेड एज मतलब इसको अब ऐसे पढ़ें, वैसे मत पढ़ें। तो भाई आपने निकाला ही क्यों था, तब आपने क्यों नहीं ध्यान दिया। मतलब मुझे समझ नहीं आता, इतने बड़े लेवल पर भर्ती आती है, सेंट्रल लेवल पे कौन से लोग हैं जो पूरी देश में हंगामा हुआ मचा है कि हाँ पीआरटी में बीएड को अलाउ नहीं, पहले आप अलाउ करते हैं बाद में निकालते हैं। उनकी भी तो साइकोलॉजी को समझिए, उन पे क्या असर पड़ता है।
बार बार इस तरीके के ड्रामे से उनके दिमाग पे भी तो कुछ असर पड़ता होगा ना भाई। पहले तो आप शामिल कर लेते हैं, बाद में फिर आप निकाल देते हैं फॉर्म भरा के कभी एग्जाम लेके, तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए ना। एक फाइनल डिसीजन लेके आप एडवर्टीजमेंट जारी करें। तो जो भी है अभी ये करिगंडम जो है ना आपको देखने को मिल जाएगा। किसी भी आरआरबी की वेबसाइट को आप विजिट कर ले, करिगंडम 2 के नाम से हिंदी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा। ये देखें ऐसे इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ है करिगंडम 2, हिंदी में लिखा है शुद्धि पत्र 2। तो बीएड अब पीआरटी में शामिल नहीं रहा, यही है इसका मतलब। बीएड अभ्यर्थी अब पीआरटी से बाहर इसमें किए गए फिलहाल। और जिन्होंने फॉर्म भर दिया होगा पहले से, मुझे लग रहा है उनको फी रिफंड मिल जाएगी।